राधा वल्लभ श्री हितहारी वंश। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। आशा करती हूँ श्री जी की अहेतु की कृपा से आप सबके घर में सब कुछ कुशल मंगल है। हमारे सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। दोस्तों, आज का ये छोटा सा व्लॉग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राधा वल्लभ संप्रदाय के भक्तजन प्लीज इस व्लॉग को स्किप ना करते हुए एंड तक जरूर देखें, ये एक रिक्वेस्ट है। विंटर सीजन में सभी भक्तों के गृह मंदिर में विराजमान श्यामा शाम को ऊनी वस्त्र, उलन पोशाक धारण कराया जाता है, पर राधा वल्लभ लालजू के मंदिर में राधा वल्लभ लालजू को कभी भी उलेन पोशाक धारण नहीं कराया जाता है, क्योंकि राधा वल्लभ संप्रदाय में मतलब राधा वल्लभ लालजू के मंदिर में ऊन को, उलेन ड्रेस को, ऊन फैब्रिक को शुद्ध माना नहीं जाता है। तो हम जो देखते आ रहे हैं श्रीहित राधा केलीकुंज में हमारे सदगुरुदेव भगवान जी के जो प्राणाधिक प्रिय ठाकुर जी श्री श्री राधा पियजू हैं, उनको भी हम वेलवेट के पोशाक में ही दर्शन करते आ रहे हैं। कभी भी उनको ऊनी पोशाक में हम लोगों ने नहीं देखा है। अभी क्वेश्चन ये है कि हम जो गृहस्थ साधक है अपनी घर में बहुत पहले से श्यामा शाम को विराज करा चुके हैं, फिर बाद में जाके श्रीहित राधा वल्लभ संप्रदाय में आने का डिसीजन लिया श्री जी की कृपा से। अभी हम लोग क्या करें, हमारे पास बहुत सारा उलन कलेक्शन है ड्रेसेस का, तो हम क्या अपने श्यामा शाम को ऊनी वस्त्र धारण करा सकते हैं? क्या यह सेवा अपराध माना जाएगा? तो दोस्तों, मैं जब गई थी आश्रम, मैं पूछकर आई हूं जिनके पास, जिन जिन गृहस्थ साधक के पास उलेन पोशाक है, उनको ये निर्देश दिया गया है कि आप पहले श्यामा शाम को एक नॉर्मल फैब्रिक का अथवा शनील वस्त्र, जिसको वेलवेट वस्त्र कहा जाता है, वो पहले धारण कराओ। फिर उसके ऊपर से आपका मन ना भरे, आपको लगे कि इसके बाद भी हमारे श्यामा शाम को ठंड लग सकती है, तो आप उलन वस्त्र धारण करा सकते हो। ये सिर्फ गृहस्थ साधकों के लिए छूट दिया गया है हमारे श्रीहित राधा केलीकुंज आश्रम से। पर श्रीहित राधा केलीकुंज आश्रम के साथ राधा वल्लभ लालजू के मंदिर के सेवा में कुछ बेसिक डिफरेंसेस है, ये हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों, हम 11 माला करके जाप करने को हमारा टारगेट समझ लेते हैं कि हम चाहे खाना खाएं ना खाएं, चाहे हम नींद पूरी करें ना करें, हमें 11 माला करके जाप करना ही पड़ेगा। पर जो राधा वल्लभ संप्रदाय का भक्त राधा वल्लभ लालजू के टेम्पल से जुड़े हुए हैं, राधा वल्लभ लालजू के मंदिर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये नियम चेंज होके 16 माला हो जाता है। जैसे श्रीहित राधा केलीकुंज से जो भक्त दीक्षा लेने के प्रत्याशी हैं, जो भक्त सदगुरुदेव भगवान जी को अनुसरण करते हैं, जो भक्त सदगुरुदेव भगवान जी को अपने गुरु मानते हैं, उनके लिए सदगुरुदेव भगवान जी का ये निर्देश है कि आप जब भोजन सामग्री अमनिया करते होंगे अपने श्यामा शाम के लिए, तो थोड़ा सा भोजन सामग्री अमनिया करने के बाद अलग से निकाल लीजिएगा। थोड़ा सा आप चख के देख सकते हो मीठा, नमकीन सब कुछ ठीक ठाक मात्रा से है कि नहीं, तब जाकर आप फिर से पोशाक बदल करके, आचमन करके, फिर आप श्री जी को अमनिया का भोग लगा सकते हो, निवेदन कर सकते हो। पर श्री राधा वल्लभ लालजू के मंदिर में ये बिल्कुल अलग नियम है। श्री राधा वल्लभ लालजू को निवेदन करने से पहले अगर किसी अमनिया को देखकर किसी भी सेवायत जी के जिह्वा में उसका स्वाद का अनुभूति भी आ जाता है, तो भी उसको सेवा अपराध माना जाता है। तो ये सारा बेसिक जो डिफरेंस है, ये हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। जैसे कि हमारे श्रीहित राधा केलीकुंज आश्रम से गृहस्थ साधक के लिए गाजर, जो बीटरूट है, ये सब पाने के लिए कभी कभी निर्देश दिया गया है कि आपके घर में अगर झंझट होता है, झगड़ा क्लेश ये सब होता है, तो आप पा सकते हो। पर जो विरक्त साधक है उनके लिए बिल्कुल भी वर्जित है। तो आप लोग समझ सकते हो, जैसे चाय का भी वो है कि विरक्त साधक चाय भी नहीं पिएंगे, पर गृहस्थ साधक
चाय पी सकते हैं। ये सब जो रूल है थोड़ा थोड़ा करके इसमें डिफरेंसेस हैं। धाम जाकर मैंने ये बात श्री हित राधा केलीकुंज आश्रम से पता करने की चेष्टा किया कि श्री जी की अहेतु की अनंत कृपा से इस अधम के गृह मंदिर में एक से ज्यादा स्वरूप में श्यामा श्याम विराजमान है। उनमें से कोई स्वरूप इतना बड़ा है कि वेलवेट पोशाक का प्राइस बहुत ज्यादा है और बहुत सारा वेलवेट पोशाक मतलब हफ्ते में 7 दिन के लिए 14 पोशाक अरेंज कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। और वेलवेट पोशाक रोज अगर मैं धुलने जाऊं तो वो सूखता भी नहीं है, क्योंकि मेरा बैल्कनी बहुत ज्यादा छोटा है और धूप भी प्रॉपरली नहीं पड़ता है उधर। तो मैं क्या करूं, तो मुझे ये बोला गया था कि नहीं, आप पहले एक ऊपर से कपड़ा पहना के, जैसे नॉर्मली हम ड्रेसअप करते हैं कि एक कपड़ा हमने अपने ऊपर डाल लिया, फिर उसके ऊपर से हमने ऊनी वस्त्र उलेन पोशाक यूज किया, तो वैसे ही आप उनको धारण कराओ। ये गृहस्थ साधक के लिए छूट है। और एक ऊपर से बात ये है कि जितना पोशाक आपके पास है उतना आप वैसे ही धारण कराओ, क्योंकि आपको प्रॉब्लम है। तब मैंने उनको ये बात बोला था कि मेरे पास युगल स्वरूप में जो है उनको मैं फरगुल धारण कराती हूँ और उनके लिए मैं वेलवेट फरगुल धारण कराती हूँ। कभी कभार मैं उनको जब वेलवेट फरगुल सूखता नहीं है तब उलेन वस्त्र धारण कराती हूँ। तो उन्होंने मुझे ये छूट दे दिया है। अभी एक बात इसके साथ नोट मतलब करना पड़ेगा कि जो भी गृहस्थ साधक अभी तक सेवा में नहीं थे, प्रगट रूप में प्रत्यक्ष में श्यामा श्याम को सेवा निवेदन नहीं कर रहे थे, नाम सेवा कर रहे थे या फिर चित्रपट में सेवा कर रहे थे, उनके लिए बहुत आसान है। क्योंकि नाम सेवा को आप उलेन वस्त्र धारण ना भी कराओ तो भी चलेगा। आप उनको सिर्फ एक वेलवेट का छोटा सा ब्लैंकेट हाथ से अमनिया करके धारण करा सकती हूँ, क्योंकि साइज छोटा होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और चित्रपट की सेवा में, जैसे गुरुदेव की चित्रपट की सेवा जो है और हमारे महाप्रभु जी के, राधा वल्लभ लाल जी के, हमारे सेवक जी के जो चित्रपट की सेवा है, शनील पोशाक चित्रपट की सेवा का मिलता है। आप हाथ से भी अमनिया कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी साधक दीक्षा के बाद श्यामा श्याम को गृह मंदिर में विराज कराने वाले हैं, उनके लिए एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी। देखिए, नियम जो है ऊनी पोशाक को लेकर, इस नियम में कोई भी डाउट नहीं है कि ऊन को शुद्ध माना नहीं जाता है। गृहस्थ साधक के लिए मतलब जबरदस्ती धारण कराने का ही एक ये हो गया कि मेरा मन नहीं भर रहा है, मेरे श्यामा श्याम को सर्दी लग जाएगी इसलिए मैं धारण करा रही हूं, इसी के बराबर है ये। और क्योंकि हमारी श्यामाजू हमारी संप्रदाय की इष्ट देवी सहज स्वभाव है, वे कभी भी किसी का कोई अहित नहीं सोचती हैं और उनके हित के लिए हम करते हैं, उन्हीं के चरण में हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं और बोलते हैं कि श्यामाजू हमसे इतना ही बन पड़ा है, आप सेवा लीजिए, क्योंकि इतना सारा पोशाक आपके लिए कलेक्शन बना चुके हैं हम, अभी इन पोशाकों का क्या करें, ये नया ही है। तो ये सब बोल के क्षमा मांग के नाम जाप के थ्रू अपने अपराध को, अगर अपराध माना गया तो अपने अपराध को हम कम करने की चेष्टा करते हैं। पर जो साधक इस सब नियम को पता करने के बाद अपने गृह मंदिर में श्यामा श्याम को विराज कराने वाले हैं, उनके लिए एक बात मैं कहना चाहूंगी कि आप श्यामा श्याम के लिए उलेन पोशाक का कलेक्शन ना ही बनाओ तो ही सही है। और अभी तक अगर आपके गृह मंदिर में कोई भी श्री विग्रह विराजमान नहीं है और आपके पास उलेन पोशाक का कलेक्शन भी नहीं है, तो उलेन पोशाक का कलेक्शन बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो आज का व्लॉग आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो सेवा क्रम में डिफरेंसेस हैं मंदिर में और श्री हित राधा केलीकुंज में, हम इतना सब करने का हिम्मत इसीलिए दिखा पा रहे हैं क्योंकि हमारे साथ हमारे सदगुरुदेव भगवंजू का बल है, हमारे माथे पर हमारे सदगुरुदेव भगवंजू का आशीष का हाथ है। नहीं तो हम मूर्ख अधम भक्तजन क्या ही अपने मन से
बोल सकते हैं और सेवा क्रम में क्या ही ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे श्री हिताचार्य हरिवंश महाप्रभु जी का दिखाया गया ये हितोपासना का पथ है, ये श्री जी की हित की उपासना है। हम हित के दास हैं। हमें ये कभी भी सोचना भी नहीं चाहिए कि हम अपने मन से सेवा क्रम में, सेवा पद्धति में कुछ ऐड कर सकते हैं। तो आपके मन में अगर इसके बाद भी डाउट है और आप आने वाले दिनों में श्रीधाम वृंदावन जाने वाले हो और श्रीहित राधा केलिकुंज विजिट करने वाले हो, आपके लिए क्या नियम होगा ये एक बार जरूर पता करके आइएगा, क्योंकि मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा है, मेरी खान पान, मेरी रहन सहन बहुत हद तक विरक्त साधकों के जैसे ही मैं करती हूँ। एक और बात मैं अपनी सखियों के लिए स्पेशली बताना चाहती हूँ कि मेरे लिए जो जो रूल श्रीहित राधा केलिकुंज आश्रम से प्रोवाइड किया गया है, शायद आपके लिए उस रूल में कुछ कुछ बदलाव आ भी सकता है, क्योंकि सदगुरुदेव भगवंजू से दीक्षा लेने की प्रत्याशी होने से भी बहुत पहले से, मतलब लगभग 3-3.5 साल से मैं निष्ठा के साथ ब्रह्मचर्य का पालन कर रही हूँ। तो मेरा रहन सहन, मेरा खान पान ऑलमोस्ट विरक्त साधक जैसे हो चुका है और मेरी डेली रूटीन भी वैसा ही है। तो आप लोग कुछ भी फॉलो करें उससे पहले एक बार श्रीधाम वृंदावन जाकर श्रीहित राधा केलिकुंज से जरूर पता कर ले और आज्ञा लेकर कुछ काम करोगे तो आगे चलकर आप लोगों के लिए कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। तो आज का ये छोटा सा व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ दोस्तों। आई होप सखियों को थोड़ा सा हेल्पफुल लगेगा ये, पर अगर आप लोग पूरी तरीके से गृहस्थ जीवन में हो और गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हो तो एक बार आपके लिए कौन सा रूल सही है ये पता करने की चेष्टा जरूर करिएगा हमारे श्रीहित राधा केलिकुंज आश्रम से। तो दोस्तों अभी के लिए बस यहीं तक, फिर आप लोगों के साथ मुलाकात होगी कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन धाम, श्री वनचंद्र जी की जय। राधे राधे।